अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने 9381 कोड की जो बुक है एक्सपोजिटरी राइटिंग वो स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, उसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है ना उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, वैसे तो एक्सपोजिटरी राइटिंग की कई अक़साम हैं, कई टाइप्स हैं, लेकिन हम इनमें से 5 मोस्ट कॉमन टाइप्स जो है ना एक्सपोजिटरी एसेज़ की, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोजिटरी एसे का मतलब वही है, एक्सपोजिटरी राइटिंग है, एसे भी तो राइटिंग है ना, तो इसलिए इसको एक्सपोजिटरी एसे लिख रहा है या एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखा हो, एक ही बात है। सबसे पहली टाइप है डेफिनेशन एसे, दूसरे नंबर पर है क्लासिफिकेशन एसे या क्लासिफिकेशन एक्सपोजिटरी राइटिंग भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज और कॉज एंड इफेक्ट एसेज। और अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पर है डेफिनेशन एसेज। डेफिनेशन एसेज आर बेस्ड ऑन अ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कंसेप्ट, पर्सन, सिचुएशन, etc। ये मज़मून वो मज़मून होता है, डेफिनेशन ऐसा ऐसे होता है जिसमें किसी चीज़, किसी तसव्वुर, किसी शख्सियत, किसी सूरत हाल की एक्सप्लेनेशन हो, यानी उसकी तारीफ़ हो और उसकी वज़ाहत हो। ऐसे ऐसे को हम डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है जिस पर ये ऐसे है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन बयान की गई हो, मतलब उसकी वज़ाहत बयान की गई हो, उसकी तारीफ़ बयान की गई हो, उसको डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे। मसलन अ बायोलॉजी टीचर फॉर एग्ज़ाम्पल माइट आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बायोलॉजी का टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कहता है फोटोसिंथेसिस के अमल को बयान करें। तो ये इस पर जो स्टूडेंट ऐसे लिखेगा वो डेफिनेशन ऐसे कहलाएगा। स्टूडेंट वुड देन डिफाइन द टर्म, वो इसको डिफाइन करेगा फोटोसिंथेसिस को, एक्सप्लेनिंग ईच पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड इट्स फंक्शन। वो उसके सारे फंक्शन जो है, उसका सारा प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करेगा। देयर एलिमेंट्री वुड फोकस ऑन दिस लास्ट पार्ट, ईच स्टेप्स फंक्शन एंड हाउ इट सर्व्स। इसको छोड़ें, आप सिंपल लिखेंगे इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन ऐसे। अब सादा अल्फाज के अंदर इसकी डेफिनेशन ये होगी, डेफिनेशन एसेज आर अ टाइप ऑफ expository writing in which description or explanation of a topic is presented या इज रिटन। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ टीचर आस्क्स हिज स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन द स्टूडेंट राइट्स एन essay, दिस essay इज नोन एज डेफिनेशन essay। इसके बाद सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन essays। In classification essays, the writer is required to take a broad concept or topic, say feminism, and break it down into subcategories। क्लासिफिकेशन ऐसे एक ऐसा ऐसे है जिसमें राइटर जो है यानी लिखने वाला वो इस रिक्वायर्ड कंसेप्ट को, जो ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड का मतलब है कोई बड़ा मौजू है, कोई बड़ा कंसेप्ट है, कोई बड़ा टॉपिक है, तो उसको वो ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक इट डाउन इनटू सब कैटेगरीज, उसको छोटे छोटे हिस्सों में वो तकसीम करता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसे कहलाएगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है से फेमिनिज्म, जैसे फेमिनिज्म है, इन आवर एग्जांपल वी माइट सेलेक्ट लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो इसको हम तीन किस्म के सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। ये एक एग्जांपल है, आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये क्लासिफिकेशन एसेज की है। यानी एक बड़ा टॉपिक है फेमिनिज्म, उसको छोटे टॉपिक्स के अंदर, छोटे कंसेप्ट्स के अंदर, उसकी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन ऐसे बोलेंगे। इसके बाद थर्ड वन है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज आर रेफर टू एज प्रोसेस और हाउ टू एसेज। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज वो होते हैं जिसमें कोई प्रोसेस यानी कोई अमल जो है ना वो बताया गया हो कि किसी चीज़ को कैसे हल करना है, किसी प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, या हाउ टू एसेज। हाउ टू का मतलब है कोई काम कैसे करना है। आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम एंड देन एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व इट। पहले स्टूडेंट जो है ना वो, या राइटर जो भी ऐसे लिखने वाला है, वो डिस्क्राइब करेगा प्रॉब्लम को, यानी प्रॉब्लम की वजाहत करेगा,
और प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब करेगा, उसको बयान करेगा कि मसला है क्या, फिर उसकी वजाहत करेगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका हल बताएगा। तो ऐसे की या राइटिंग की इस टाइप को हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेस बोलेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स कैन डिस्क्राइब अ प्रोसेस एज सिंपल एज मेकिंग अ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच। स्टूडेंट जो है वो पीनट बटर सैंडविच बनाने का तरीका लिखते हैं। दे एक्सप्लेन व्हाई ईच स्टेप मैटर्स इन गेटिंग द ऑप्टिमल एंड रिजल्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल पिटफॉल्स। और स्टूडेंट्स जो है ना हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन करते हैं, हर कदम की वजाहत करते हैं और उसकी अहमियत बताते हैं कि ये स्टेप क्यों ज़रूरी है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। तो सादा अल्फाज में आपने यूँ याद रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे एक ऐसा ऐसे है जिसके अंदर राइटर जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है और बताता है कि हाउ टू सॉल्व इट, उसका मेथड बताता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज आर बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स दैट आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर राइटर जो है ना वो डिस्क्राइब करता है या एक्सप्लेन करता है या आइडेंटिफाई करता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुशाबत। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे जैसी कैसे हैं, एक दूसरे में सेम चीज़ें कौन-कौन सी हैं, और डिफरेंसेस क्या हैं, यानी उन दोनों में फ़र्क क्या है, 2 हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और प्रोस एंड कॉन्स ये भी वही होते हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। सादा अल्फाज के अंदर आप यूँ याद रखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे वो ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी टीचर माइट आस्क स्टूडेंट्स टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। मसलन साइकोलॉजी का टीचर जो है वो स्टूडेंट को बोलता है क्लासिकल जो रवायती निज़ाम तालीम है और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी ऑनलाइन जो निज़ाम तालीम है उनके दरमियान फ़र्क करें या उनके दरमियान कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, तो वो दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे और डिफरेंसेस लिखेंगे, इसको हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोलेंगे। जैसे क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसी तरह और भी बहुत सारे कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे हो सकते हैं। मसलन रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ हो सकती है, यानी शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी जो है उनका मवाजना हो सकता है, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। कॉज एंड इफेक्ट ऐसेज रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंड एंड देन व्हाट द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट वाज। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे वो ऐसे है जिसके अंदर राइटर एक्सप्लेन करता है कि व्हाई समथिंग हैपेंड, क्यों कोई वाकया हुआ है, कोई चीज़ क्यों वाकया हुई है, उसकी वजह क्या है, कॉज क्या है, कॉज एक्सप्लेन किया जाता है। एंड देन द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट, और फिर उसका असर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो जो वाकया हुआ है, जो इवेंट अक्कर हुआ है। तो ये सादा अल्फाज के अंदर इसका मतलब है, इसमें किसी वाक़े या मसले की वजह और उसका नतीजा बयान किया जाता है, उसका कॉज़ और उसका इफ़ेक्ट बयान किया जाता है। मसलन कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ सिविल वार इन एन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर सिविल वार के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट आप लिखें कि सिविल वार क्यों हुई, उसमें कॉजेज़ बयान किए जाएँगे और उसके इफ़ेक्ट क्या हुए अमेरिकन हिस्ट्री पर, उसके असरात क्या हुए, तो ये उसका इफ़ेक्ट होगा। तो इस ऐसे को हम कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ऐसे बोलेंगे। इसी तरह की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग, उसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स लिखें, तो ये भी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ऐसे की एग्जांपल होगी। अब वो कहता है कि क्या आप सोच सकते हैं कि ऊपर जो 5 आपने 5 किस्म के एसेज़ पढ़े हैं, एक्सपोज़िटरी राइटिंग की जो टाइप्स आपने पढ़ी हैं, तो उनकी एग्जांपल्स क्या-क्या हो सकती हैं, तो वो आपने खुद ही सोच लेने हैं। आपकी डेली लाइफ़ के अंदर कई ऐसी एग्जांपल्स होंगी। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कुछ एग्जांपल्स ले लें, एक्सपोज़िटरी राइटिंग विद एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तानी सेटिंग। अब वो आपको ना एक समरी दे रहा है, एक खुलासा बनाकर दे रहा है इन सारी टाइप्स का। डेफिनेशन ऐसे, आपको पता है डेफिनेशन ऐसे में कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। मसलन आपको बोला जाता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? तो ये क्या है? ये डेफिनेशन ऐसे है। ये डेफिनेशन ऐसे की एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन ऐसे में प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब हाउ समथिंग वर्क्स, कि कोई चीज़ कोई काम आपने करना कैसे है। हाउ टू प्रिपेयर पाकिस्तानी चाय, जैसे कि चाय कैसे बनाते हैं, चाय बनाने का तरीका। तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन ऐसे है, यानी ये एक पूरा प्रोसेस होगा, क्लासिफिकेशन की गई होगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा इसके अंदर।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। ये क्या करता है, आइडेंटिफाइज एन इशू एंड प्रपोजेज सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे जो है वो इशू आइडेंटिफाई करते हैं, यानी मसला है क्या, प्रॉब्लम क्या है, और उसका सलूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हाउ टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन कराची, कराची में ट्रैफिक का हल। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम सलूशन ऐसे है। इसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। इसमें हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे ऑनलाइन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी है, ऑनलाइन और रवायती निज़ाम तालीम के दरमियान फ़र्क, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गया। इसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। एनालाइज रीजंस एंड कंसिक्वेंसेस, यानी वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, और कंसिक्वेंसेस मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके असरात क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो डिफोरेस्टेशन है, यानी जो जंगलात का कटाव है, उसके क्या असरात हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट ऐसे होगा। अब वो कहता है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करें इन टॉपिक्स को। नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि अबव 5 कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो बयान हो चुकी हैं, उन्हीं में से हैं। तो आप इनको समझने की कोशिश करें। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी यूथ के ऊपर, नौजवान नस्ल के ऊपर सोशल मीडिया के असरात। अब ज़ाहिर बात है, इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, तो ये काजेज एंड इफेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉजेज एंड इफेक्ट ऐसे है। एक्सप्लोर बोथ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स जो है ना वो बयान करेगा, तो इसलिए ये कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है। इसके बाद है हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आप एक छोटा बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऐसे होगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। रजिस्टरिंग अ बिजनेस, फाइंडिंग सप्लायर्स एंड मार्केटिंग, कि आपने बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है, फिर आपने सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, बिजनेस कैसे रन करना है। तो इसमें कंप्लीट गाइड होगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऐसे। नेक्स्ट है काजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इन पाकिस्तान, काजेज एंड इफेक्ट ऐसे होगा। इसके बाद है कंपेयरिंग पाकिस्तानी एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तानी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मुवाजना करना। तो ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे है। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन पाकिस्तानी इलेक्शन, पाकिस्तानी इलेक्शन के अंदर वोटिंग का प्रोसेस। तो ये भी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, क्लासिफिकेशन ऐसे है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीका। तो ये भी क्लासिफिकेशन ऐसे है, यानी इसमें भी कोई चीज़ क्लासिफाई की गई है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। ओके जी, ये इसकी 5 टाइप्स थी। और नेक्स्ट वो कहता है कि एक्सपोज़्ड राइटिंग की सम अदर टाइप्स, और भी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से वो कहता है फॉलोइंग 10 टाइप्स ऑफ एक्सपोज़्ड राइटिंग आर गिवन ऑन वेरियस वेबसाइट्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, और आप उनको अपने फ्री टाइम के अंदर जो है ना वो पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। आपके सिलेबस में नहीं है वैसे। ये वाली 5 तो हमने पढ़ ली है ना, डेफिनेशन ऐसे, प्रोसेस ऐसे, या क्लासिफिकेशन ऐसे। अच्छा, इसको प्रोसेस ऐसे भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। अच्छा, ये वो क्लासिफिकेशन ऐसे यहाँ पे आ गया। प्रोसेस ऐसे और क्लासिफिकेशन ऐसे दो अलग कैटेगरीज कर दी गई हैं, बेसिकली हैं ये दोनों सेम। क्लासिफिकेशन में भी हम वही करते हैं, प्रोसेस में भी वही करते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी को मज़ीद उसने डिवाइड कर दिया ना, कि जिनमें प्रोसेस कोई बताया जाता है वो एक अलग चीज़ कर दिया, और जिसमें कैटेगरीज बनाई जाती हैं ना, किसी बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसको क्लासिफिकेशन ऐसे उसने कर दिया है। इसके बाद होते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सप्लोरेटरी ऐसे या राइटिंग, एनेक्डोटल एविडेंस और सिक्वेंशियल राइटिंग। ये भी इसकी टाइप्स हैं। तो ये 10 किस्म की टाइप्स हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा सेकंड टॉपिक जो है ना ये एंड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम थर्ड टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। और सेकंड को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने डेफिनेशन ऐसे पढ़ा जिसमें हम किसी चीज़ की डेफिनेशन करते हैं, उसकी वजाहत देते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऐसे पढ़ा जिसमें हम किसी बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे पढ़ा जिसमें हम प्रॉब्लम बताते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, और उसका सॉल्यूशन देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कॉज एंड इफेक्ट है जिसके अंदर हम वजूहात बताते हैं और उसके इफेक्ट, उसके असरात बताते हैं। इसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट है जिसमें हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। बस ये इसकी 5 टाइप्स जो हैं, सादा अल्फाज के अंदर, आसान वर्डिंग के अंदर, अपने अल्फाज के अंदर आपने इनको याद रखना है। जस्ट इनका कंसेप्ट आपने याद रखना है, बाकी पेपर में आपने अपने अल्फाज के अंदर इसी तरह लिखना है जैसे मैंने आपको समझा दिया है। ओके जी, इस लेक्चर को अभी एंड करते हैं।
अगर आपको इसी तरह के बाकी तमाम लेक्चर्स चाहिए, इस बुक के कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।